अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। मैं इस वीकेंड पे थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से ना कोई वीडियो बना सकी ना अपलोड कर सकी। तो अब मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं तो मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई। मुझे याद आया कि मेरे कनाडा ट्रिप का पार्ट 3 तो अभी रहता है, तो मैंने सोचा मैं वही अपलोड कर देती हूँ। हमारे वैंकूवर ट्रिप के बाद सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे हमारे पास, और उसके बाद फिर हमारी जर्मनी की वापसी थी। तो हमने सोचा कि जो 2 हफ्ते हैं इनमें हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गए वंडरलैंड। इसके लिए हम लोग सुबह 9 बजे निकल गए थे। हमें ये था कि एक तो इज़ना घर पे है, वो सो रही थी, तो मुझे था कि ज़्यादा टाइम जो है वो सो के गुजार ले। उसके बाद जो आधा टाइम है वो उसकी दादू घर पे ही है, तो वो उसे संभाल लेंगी। दूसरा रीज़न ये था कि हमें ये भी था कि जल्दी जाएंगे तो फिर शायद रश कम होगा, बट हम लोग गलत थे, क्योंकि उसी दिन जो है वो स्कूल की बसेस आई हुई थी और अलग अलग जो है वो स्कूल के ग्रुप्स आए हुए थे। वेदर जो है इस जगह के लिए बहुत मुनासिब था, क्योंकि ना ज़्यादा धूप थी ना गर्मी थी। तो इस वजह से बंदा ज़्यादा इजीली एंजॉय कर सकता है, वरना इतना लाइन में खड़ा होना पड़ता है एक राइड के लिए ही, तो गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और इतनी ज़्यादा राइड्स हैं इसमें कि अगर बंदा पूरा दिन भी वहाँ गुजार ले तो सारी राइड्स बंदा नहीं ले सकता। हमने भी आधा दिन जो है वहाँ पे स्पेंड कर ही लिया था। स्टिल इतनी राइड्स रहती थी, लेकिन ऊपर से अब थकावट भी इतनी हो गई थी, ऊपर से नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो हमने कहा कि बस इतनी राइड्स काफ़ी हैं, हम लोग अब घर चलते हैं। ऊपर से इतना टाइम हो गया था, ये भी था कि इज़ना भी अब मिस कर रही होगी, और दूसरा ये भी कि हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने कुछ खाना भी था। तो पहले ये सोचा था कि अंदर पार्क में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस मिलते हैं कि वहाँ से ही कुछ खा लेते हैं, पर फिर हमने कहा कि नहीं, हम लोग कुछ पिक ही कर लेते हैं और फिर घर जाकर ही खाते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि हमारे बस निकलने की देर थी, तो आगे से फिर बारिश शुरू हो गई। अब हमारी वापसी में क्योंकि चंद ही दिन रह गए थे, बहुत सारी दावतें हो रही थी, कुछ लोग मिलने आ रहे थे, और ये था कि कुछ अभी जगह भी रहती थी जो हमने विज़िट करनी थी। हमें फिर था कि जो पास पास हैं एटलीस्ट हम वो तो विज़िट कर लें, बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। तो यहाँ पे मानी खाला, जो मेरी खाला सास हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। अगर आपने अब तक फ़नल केक नहीं ट्राई किया तो यू गाइस आर मिसिंग समथिंग। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार लगा मुझे, और ये एक चीज़ है जो मैं डेफ़िनेटली मिस कर रही हूँ। एक फ़नल केक और एक पुटीन, दोनों जो है मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन दोनों की रेसिपी जो है वो मैंने सेव करके रखी हुई है कि इंशाल्लाह कभी ज़रूर ट्राई करूँगी। मेरी जो कनाडा ट्रिप की पहली वीडियो, इसमें मैंने मेंशन किया था कि हमने डाउनटाउन टोरंटो जो है वो एक बार फिर जाना था। तो हमारा प्लान बना था कि हम उधर जाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट जो है प्लान कैंसिल हो गया, और हमने कहा कि नहीं, हम मिसिसागा में एक फ़ूड फेस्टिवल हो रहा है, हम उधर चलेंगे। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड का टिकटॉक देखना काम आया, क्योंकि उधर उन्होंने ये वीडियो देखी कि यहाँ पे फूड फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने कहा कि वहाँ चलते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कैफ़ी खलील आ रहा है, तो मैंने कहा कि अब तो हमने लाजमी उधर ही जाना है, डाउनटाउन फिर कभी से। वैसे हम लोग फिर से 2 कार्स में आए थे और सब भी आए थे, तो बाद में ये हुआ कि इज़ना भी सो गई थी, और इज़ना के लिए यहाँ पे शोर भी काफ़ी ज़्यादा था, तो रश भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से एक कार में बाकी सारे जो हैं वो घर वापस चले गए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी नंदे जो हैं वो हम लोग रुक गए, और हमने कहा कि हम कॉन्सर्ट जो है वो देख के आएँगे। खैर हमने बहुत बहुत ज़्यादा वेट किया, काफ़ी आवर्स लग गए, शाम हो गई थी, हम लोग स्टिल वेट कर रहे थे, बट फाइनली वेट ख़त्म हुआ और कैफ़ी खलील आ गया, और फिर हम लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय की। और अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो जो है वो अपलोड की थी, वहाँ आप देख सकते हैं। तो हमने बस उसके 2 जो फेमस सॉन्ग्स हैं वो सुने, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हमें ये भी था कि अगर पूरा कॉन्सर्ट देख के जाएंगे तो रश हो जाना है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाना है, तो हम वहाँ से निकल गए। लेकिन स्टिल पार्किंग तक पहुँचते पहुँचते भी उसके कॉन्सर्ट की आवाज़ें आ रही थी, और उसके सॉन्ग्स जो हैं वो सुनाई दे रहे थे। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, एंजॉय तो हमने ऐसे भी कर लिया है। तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाने चले गए, और उसके बाद फिर घर चले गए। यहाँ पे फिर एक दावत थी मेरे इन लॉज़ में, हम वहाँ इकट्ठे हुए सारे, तो काफ़ी मज़ेदार खाना था, बहुत सारी डिशेस थी। खाना खाया, बहुत सारी बातें की, और क्योंकि ईद भी आने वाली थी तो सबने मिल के फिर ईद की भी प्लानिंग की। तो उसके बाद इज़ना जो है उसे वहाँ पे अपने फेवरेट बैलून्स मिल गए, वो उनके साथ खेलती रही। हमने वैसे सोचा था कि बाद में थोड़ी सी वॉक कर लेंगे, लेकिन उसी टाइम फिर इज़ना सो गई। फिर हमने कहा कि अब बस हम लोग घर चलते हैं। यहाँ पे इज़ना के दादा अब उसे ज़र्दा खिला रहे हैं, और माशाल्लाह से इज़ना शौक़ से खा रही है, और उसकी मामा उस वक्त
कहाँ गई हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। हमने इस बार सोचा कि बर्गर किंग ट्राई करते हैं, क्योंकि मैकडोनल्ड्स तो कनाडा का ट्राई कर लिया हुआ था जो कि बहुत बहुत मज़ेदार था। और फिर हमने सोचा कि हम बर्गर किंग भी ट्राई करते हैं। तो अक्सर ही हम लोग शाम के वक्त ऐसे निकल जाया करते थे, मज़ा आया था। वैसे अक्सर तो ऐसे भी होता था कि हम रात के वक्त निकल जाया करते थे, बाकी सब सो रहे होते थे। और मेरी जो नंदे हैं वो पार्टनर इन क्राइम थी हमारी, तो वो उतनी देर इज़्ना का ध्यान रखती थी। फिर हम बाहर से कुछ खाने के लिए ले लेते थे, घर आके हम लोग मिलके सारे खाते थे, साथ मूवीज़ देखते थे, तो काफ़ी मज़े का टाइम था। यहाँ पे एक सडन प्लान ही था, लेकिन शुक्र है ये प्लान जो है बन गया। इतनी बार पोस्टपोन हुआ कि बीच पे चलते हैं, बीच पे चलते हैं, बट प्लान शुरू में बन ही नहीं पाया। तो ये लास्ट डेज़ में फिर भी मैनेज हो ही गया कि हम लोग बीच पे चले गए। और शुक्र है कि ये प्लान जो है वो फ़ाइनल हो गया, क्योंकि बहुत मज़ा आया उस दिन। इज़्ना भी फ़र्स्ट टाइम गई थी बीच पे, तो उसको देख के ही हमने इतना एंजॉय किया। और माशाल्लाह से वो इतना खेली, कभी सैंड में कभी पानी में। तो उसके बाद वो थक भी काफ़ी ज़्यादा गई थी, तो फ़ौरन ही सो गई। तो हम लोगों ने कहा कि हम सनसेट जो है वो एंजॉय करेंगे और सनसेट देख के ही घर वापस जाएंगे। यहाँ की वैसे एक ये बात भी बहुत अच्छी थी कि वेदर तो अच्छा था, लेकिन स्टिल इतना क्राउडेड नहीं था बीच, मतलब बहुत कम लोग थे। ज़्यादा क्राउड में तो बंदा एंजॉय भी नहीं कर सकता सही से। सो एज अ सेड बिफोर कि सबसे बेस्ट डे जो है हमारा यही रहा पूरे ट्रिप का। तो ये बीच वाला दिन भी हो गया, लेकिन एक जो है वो अभी भी रहता था, और वो था हमारा डाउनटाउन का ट्रिप, जो कि बार बार कैंसिल हो रहा था। तो हमने कहा कि अब एक दिन हमने वहाँ पे भी जाना है। प्लान्स तो अभी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन टाइम अनफॉर्चुनेटली बहुत शॉर्ट था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लान्स जो हैं वो कैंसिल भी हुए। अब हमने ये भी सोचा हुआ था कि सब एक दूसरे को ट्रीट भी देंगे, तो वो भी अब पोस्टपोन होगी, अब नेक्स्ट टूर में इंशाल्लाह। लेकिन इज़्ना के दादा अबू ने जो है वो हमें ट्रीट इस बार ही दे दी, और वो उन्होंने दी कढ़ाई बॉयज़ में। काफ़ी मज़ेदार खाना था और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली इज़्ना ने ये जो हैंगिंग नान था इसे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद हमारा प्लान था कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी नंद जो है वो हम लोग डाउनटाउन चले जाएंगे, और बाकी सारे जो हैं दूसरी कार पे घर वापस चले जाएंगे। तो ये हुआ कि उस दिन भी अनफॉर्चुनेटली अंधेरा हो गया था, और हम लोग रात के वक्त ही, मतलब शाम को ही उधर डाउनटाउन पहुँचे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जैसा है हम वैसे ही एंजॉय करेंगे। लास्ट टाइम भी अंधेरे की वजह से जो है वो हम एंजॉय नहीं कर सके थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमें एक्सपीरियंस हो चुका था एक बार कि पार्किंग में कितना टाइम लगता है, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो इस वजह से हमने रास्ते में माइंड बना लिया था। हमें पता था कि अंधेरा तो हो ही जाना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब वहाँ जाके हम वहाँ की नाइट लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा मुझे जर्मनी से भी। तो हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई, उसके बाद हमने कहा कि पैदल जाके हमने वॉक करके सारा कुछ देखा, क्योंकि कार का तो वहाँ पे इशू ही रहता है पार्किंग का। अब एक पार्किंग स्पॉट हमें मिल गया था, हमने कहा कि अब वहाँ से हमने कार हिलानी नहीं है। तो फिर हमने कहा कि वर्ल्ड फूड मार्केट देख लेते हैं, उधर गए। तो लिया तो हमने कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कढ़ाई बॉय से खाना खा के आ रहे थे, तो इस वजह से बस हम देखने ही गए थे। उसके बाद फिर हम लोग वॉक करके ही जो टोरंटो साइन है उधर गए। तो वहाँ पे फिर पिक्चर्स बनाने की कोशिश की, बट इस बार बनी नहीं, क्योंकि हमें पता था अंधेरा है तो कोई नहीं अच्छी आनी। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग चल के अब जाते हैं सीएन टावर की तरफ। सीएन टावर पहुँचे तो वो भी हमने बस बाहर से ही देखा, हम अंदर नहीं गए, और टाइम भी बहुत हो गया था। तो हमने कहा अब हम लोग घर चलते हैं, डाउनटाउन हमने देख लिया है। यहाँ पे हमने पैकिंग कर ली हुई है, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारी वापसी का दिन आ गया है। और 5 वीक्स इतनी तेज़ी से गुजरे कि पता भी नहीं चला। इतना एंजॉय किया हमने इस टाइम में, बहुत 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 एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और बहुत यादगार ट्रिप रहेगा ये। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग सफ़र था, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। हमारी फ़्लाइट जो 3 आवर्स डिले होगी, और ऐसी जगह पे उन्होंने हमें रोका था जहाँ से ना हम लोग आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि बोर्डिंग हो चुकी थी और हम लोग बस प्लेन में बैठने वाले थे। तो उन्होंने हमें रोक लिया कि प्लेन में कोई काम होने वाला है। तो हम लोग 3 आवर्स जो है वो उसी जगह पे बैठ के हमने स्पेंड किया, और काफ़ी मुश्किल हो गया था। बट मेन बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली घर पहुंच गए। सो ये फाइनल पार्ट था कनाडा ट्रिप का। इसके बाद इंशाल्लाह आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।